आटे को ना ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसमें हाफ़ टेबल स्पून घी डाला है। लड्डू बना रही थी मैं यहाँ पे। वैसे तो घी में आटा फ्राई करते हैं, लेकिन आप एक बार ऐसा करके देखिएगा, बहुत कम घी लगता है और इसमें मेज़रमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने तो 1 कटोरी अपना नॉर्मल जो होता है वो ही आटा लिया था और घी उससे बहुत कम था। यहाँ सीड्स और ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके मैंने पाउडर बना रखे थे, तो आप भी ऐसा ही करके रख लीजिए और फ्रीज़र में रख दीजिए। सालों साल चलता है, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता। मैंने लास्ट ईयर बनाया था पूरा ये डिब्बा और 1-2 चम्मच मैं निकालती हूँ, लड्डू बनाती हूँ और फिर फ्रीज़र में। अलग से भी इसे खा सकते हैं अगर फीका खाया जाता है। चीनी नहीं मिलाना है, चीनी जब कुछ बनाते हैं तभी मिलाना है। तो यहाँ पे हाथ लगाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अंदाज़न ले रही थी कि कितना गुड़ डालना है। मेज़रमेंट तो किसी भी चीज़ का नहीं दिया है मैंने, क्योंकि मैं बिना मेज़रमेंट के ही कुक करती हूँ। गुड़ की ये चीज़ें मैं इसलिए कर देती हूँ क्योंकि बचपन से ही मम्मी को देखा है, हमारे कोजागरी में गुड़ के लड्डू बनते हैं। गुड़ परमल, फिर खोई होता है जिसे खील बोलते हैं, उसको भी गुड़ से बनाया जाता है। नारकेल नाड़ू, तो ये सारी चीज़ें शुरुआत से देखी है तो इतना अंदाज़ा है। तो यहाँ पे अब आजकल मैं बनाने लगी हूँ, पहले ये चीज़ें मम्मी बनाती थी, तो मम्मी मेरी हेल्प कर रही हैं, क्योंकि गुड़ कुछ भी हो गर्म तो होता ही है और बिल्कुल गैस से उतरा हुआ, तो हाथ तो लगा नहीं सकते। अगर हाथ लगा लिया तो लड्डू के साथ नॉनवेज लड्डू बन जाएंगे, क्योंकि उंगलियों की खाल उतर जाएगी। खैर मैंने मिक्स कर लिया, हल्के गुनगुने में ही मम्मी और मैंने मिलकर लड्डू बना लिए थे। ये उसी दिन मैंने बनाए थे जिस दिन मैंने साग छौंका था। तो वही होता है कि एक दिन विंटर में कुकिंग की जाती है, मैं अपना बता रही हूँ, सबका नहीं पता, और 6 दिन मैं कुकिंग नहीं करती हूँ। तो आज मैंने लगा के कई सारी चीज़ें बनाई थी, बाकी 6 दिन मैं मम्मी पे छोड़ देती हूँ। इनको खाने का एक तरीका होता है। मेरे 15-16 लड्डू बन गए थे, तो रोज़ एक ही कंज्यूम करना है। रात में थोड़ा मीठे की ज़रूरत होती है, इससे अच्छी नींद आती है सर्दियों में। गुनगुने दूध के साथ या गर्म दूध के साथ एक लड्डू, एक से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी गर्म चीज़ें पड़ी होती हैं। और फिर दिन में च्यवनप्राश भी लिया ही जाता है, सबके घरों में ही लिया जाता है जिन जिनको मैं जानती हूँ। तो इतनी ज़्यादा गर्म चीज़ें लेनी भी अच्छी नहीं होती। बस ये रात में साग रोटी खाई थी, तो कुछ मीठा बनना ज़रूरी था, तो ये मीठा।